हर कोई जो ड्राइंग करता है ना, तो उसका एक सपना जरूर होता है कि कभी ना कभी वो पोर्ट्रेट ड्राइंग जरूर करेगा। आप लोगों ने भी सोचा होगा। लेकिन कई सारे आर्टिस्ट हैं जो रेफरेंस लेते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका आउटपुट वैसा नहीं आ पाता है जैसा वो सोचते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसको उन्होंने फॉलो नहीं किया है। तो खुशखबरी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं एक ऐसा सीरीज लेके आया हूं जिसमें आपको पोर्ट्रेट ड्रॉइंग करने को मिलेगा, और वो भी पूरी रियलिस्टिक, जिसमें मैं आपको ऐसे प्रोसेस बताऊंगा जिसके बारे में कभी आपने सुना नहीं होगा या फिर कभी आपने किया नहीं होगा, जिसको सिर्फ फॉलो कर लेने से आप एक रियलिस्टिक आउटपुट लेके आ सकते हो। तो ये जितने भी प्रोसेस होंगे ना, स्टेप बाय स्टेप होंगे, तो ये सीरीज को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो एक वीडियो देख लेने से आपको पूरी नॉलेज नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की घंटी जरूर बजा देना। इस आई को हमें ड्रॉ करना है, तो हम जनरली क्या करते हैं कि एक पेंसिल उठाते हैं, पेपर लेते हैं और उसके ऊपर कंप्लीट आई ड्रॉ कर लेते हैं। एंड ऑफ द डे आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते हो। तो यहाँ पे मैं एक प्रोसेस बताऊंगा आपको कि जब भी आपको आई ड्रॉ करना है या कोई भी पार्ट ड्रॉ करना है पोर्ट्रेट का, तो सबसे पहले आपको उसका बेस बनाना है। ये जो रेफरेंस आप देख रहे हो ना, इस रेफरेंस में अगर हमें पता होता था कि आई लैशेस के नीचे क्या है, कैसे उसको शेड करना है, तो बहुत ईजी हो जाता था ना। तो चलो आपके लिए आसान करते हैं। तो अभी आपने देखा ना कि विदाउट आई लैशेस अभी कैसे हम लोग को ड्रॉ करना है। चलो और आसान करते हैं। अगर हमें पता होता था कि आई बॉल के नीचे कैसे शेड करें तो और आसान होता था। तो चलो आपके लिए ये भी आसान करते हैं। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है यहाँ पे। इसके बाद अगर हमें और आसान करना होता था, अगर आईब्रोज नहीं होते थे तो और मजा आता था। तो चलो इसको भी आसान करते हैं और पूरा का पूरा स्किन टेक्सचर आपको मिल चुका है। तो आपके लिए ड्राइंग आसान हो चुकी है, आपको पता है कि कैसे स्टार्ट करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वीडियो आप छोड़ के चले जाओगे। आपको पूरी प्रोसेस में बताऊंगा, ड्रॉ करके बताऊंगा, कौन कौन सा टूल यूज करना है, ये सारी चीजें आपको इस सीरीज में पता चलेंगी। तो पहला वीडियो है और पहले वीडियो से ही हम लोग रियलिस्टिक ड्राइंग करेंगे। और ये सिर्फ प्रोफेशनल के लिए नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए भी है। ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों को जिससे आपको उम्मीदें हैं कि वो भी अच्छी ड्राइंग कर सकता है। ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए HB का पेंसिल और आइवरी पेपर। प्लस का साइन हमें बनाना है। आई का शेप कुछ इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पे सर्कल जो आई बॉल बनेगा वो भी हम लोगों ने मार्किंग के थ्रू अचीव कर लिया, तो परफेक्ट सर्कल बन चुका है। अब ऊपर और नीचे का जो रिंकल है वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ कर लेने के बाद इसको इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद हम लोग इसको अचीव करेंगे फाइनल आउटलाइन। तो ये कुछ इस तरीके से आउटलाइन हम लोगों ने बनाया। इसके ऊपर हमें शेडिंग करनी है। किनारे की तरफ से डार्क और जैसे जैसे सेंटर की तरफ आएगा उसको हम लोग ब्राइट रखेंगे। और ये जो शेडिंग हो रही है ना, इसमें हमें गैप नहीं देना है। पेंसिल के स्ट्रोक्स बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से होना चाहिए जिससे कोई भी पैच ना आए। शेडिंग हो जाने के बाद हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे मेकअप ब्रश से, और उसका भी फ्लो पेंसिल के फ्लो जैसा ही होगा। बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से करना है और उसमें बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं करना है। इसके बाद आ जाते हैं ऊपर वाले रिंकल्स पे। तो यहाँ पे पहले तो आउटलाइन बनाया है। आउटलाइन बनाने के बाद इसको कुछ इस तरीके से शेडिंग करेंगे। शेडिंग में आपको कॉन्ट्रास्ट लेके आना है। जैसे आप देख रहे हो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे डार्क है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है हम लोग उसको बिल्कुल ही लाइट रख रहे हैं। अब इसको भी हम लोग सॉफ्ट मेकअप ब्रश से बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से इसको ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही स्मूथ इफेक्ट आएगा। अब इन दोनों के बीच में भी जहाँ पे हम आईलैशेस बनाते हैं उसको भी डार्क करना है। अब ये जब हम लोग लेयर बनाते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले हमें इसे ही अचीव करना है आईलैशेस बनाने के पहले। अब ये बना लेने के बाद वापस से इसको ब्लेंड कर लेंगे बहुत ही हल्के हैंड से। अगर आप चाहते हैं तो मोटे ब्रश का भी यूज कर सकते हो। ये बना लेने के बाद नीचे के पार्ट में भी आपको शेडिंग करनी है अकॉर्डिंग टू लाइट। जो भी चीज ऊपर की तरफ दिख रही है उसमें हमें लाइट रखना है। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जा रही है, डार्क हो रही है, उसको थोड़ा हम लोग HB पेंसिल से डार्क करेंगे। वापस से इसको ब्लेंड कर लेंगे सॉफ्ट मेकअप ब्रश से। ब्लेंडिंग का फ्लो भी बहुत ही सिंपल होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, चाहे वो नीचे की तरफ हो या फिर ऊपर की तरफ। रिपीटेशन एक ही प्लेस पे बहुत ज्यादा नहीं करेंगे जिससे पैचेज आ सकते हैं। अब इसमें करेंगे हाईलाइट। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है पेंसिल इरेजर का और इसको शार्पन किया है, इसका शेप बनाया है जिससे हम लोग टेक्सचर अचीव कर सके। तो जो स्किन का टेक्सचर बनाने वाले हैं अकॉर्डिंग टू लाइट बनाने वाले हैं, तो सेंटर पार्ट में हाईलाइट ज्यादा होगा। जैसे जैसे किनारे की तरफ जाएगा हम लोग टेक्सचर कम करेंगे और इसमें रिफ्लेक्शन भी बनाएंगे। जैसे आप व्हाइट पार्ट में देख रहे हो ना, कुछ इस तरीके से बना। नीचे वाले पार्ट में भी इसको हाईलाइट दिया जहाँ पे चीजें उभरी हुई हैं, ऊपर की तरफ है जहाँ पे लाइट हिट ज्यादा कर रहा है, और नीचे की तरफ हमें टेक्सचर भी बनाना है। जो लाइंस आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे रिंकल्स भी आ जाते हैं ना, वो भी हम लोग हाईलाइट के थ्रू बना लेंगे। लेकिन इसमें हमें थोड़ा चाहिए कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे HB पेंसिल। शार्पन होना चाहिए। अब जो भी है डार्क है या लाइट है बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है,
इसको हम लोग वापस से ब्लेंड करेंगे सॉफ्ट मेकअप ब्रश से। तो जहाँ पे डार्कनेस ज्यादा है उसको ब्लेंड ज्यादा करेंगे और हाईलाइट जहाँ पे ज्यादा है उसको हल्के 1 या 2 रिपीटेशन ही करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। अब हमारे पास है पेपर स्टैम्प। पेपर स्टैम्प को ग्रेफाइट की हेल्प से इसको हम लोग शेप देंगे सर्कल का, जो कि है हमारा आई बॉल। आई बॉल बन जाने के बाद इसके ऊपर पेंसिल से फाइनल शेप देंगे। ये जो शेप होगा किनारे की तरफ डार्क होगा और जैसे जैसे ऊपर की तरफ लाएंगे, सेंटर की तरफ लाएंगे, इसको हम लोग थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे। और जो सेंटर आई बॉल है उसको हम लोग 6B पेंसिल से डार्क कर लेंगे और वही 6B पेंसिल से किनारे की तरफ से टेक्सचर देंगे। आईबॉल का जो टेक्सचर देंगे किनारे की तरफ से उसको सेंटर की तरफ लाएंगे बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से, और जो आईबॉल है डार्क उसको भी किनारे की तरफ से थोड़ा सा हम लोग डार्क करेंगे। अब हम लोग यूज करेंगे HB पेंसिल। सेंटर में जो टेक्सचर दिख रहा है उसको पूरा का पूरा टेक्सचर हमें करना है HB पेंसिल से। और जो आई बॉल का जो टेक्सचर है उसको हम लोग सॉफ्ट मेकअप ब्रश से, पतले वाले मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे। अब व्हाइट पार्ट जो आप देख रहे हो उसमें आपको कई सारे वेन्स दिखते हैं, तो सबसे पहले तो HB पेंसिल से उसका हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर जो है वो हर एक डायरेक्शन से हो सकता है, रेफरेंस हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे, आप वहां से ले सकते हो। ये बनाने के बाद उसमें थोड़ा आपको अकॉर्डिंग टू लाइट हाईलाइट भी देंगे, तो ये और ज्यादा रियलिस्टिक टच आता है इसमें, और दिखने में भी आपको लगता है कि हाँ लाइट का डायरेक्शन किधर है। इसमें टेक्सचर भी प्रोमिनेंट दिखता है और कुछ इस तरीके से बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से बनाना है। और ये जो पेंसिल इरेजर है शार्पन होना चाहिए। इसके बाद फाइनल स्टेज पे आते हैं, यहाँ पे हमें बनाना है आई लैशेज। तो आई लैशेज का जो डायरेक्शन है आई बॉल के डायरेक्शन के हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो आई बॉल जैसे हमारा सेंटर में है, गोल है, वैसे वैसे उसी के डायरेक्शन के हिसाब से हमें आई लैशेज भी बनाने। तो नीचे से जहां से आप लेके आओगे वो थोड़ा डार्क रहेगा, जैसे जैसे किनारे की तरफ जाएगा उसको हमें थोड़ा लाइट रखना है। एक एक इंडिविजुअल हेयर पे हम लोग काम करने वाले हैं, सॉफ्ट हैंड काम कर रहे हैं। जब आपकी पेंसिल जो है ना वो घिसने लगेगी तो उसको वापस से आपको शार्पन कर लेना है। अभी तो हम लोग HB पेंसिल का यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े डार्क हेयर होंगे वहां पे हम लोग 6B पेंसिल का यूज करेंगे। तो जितना हो सके उतना आपको सॉफ्ट हैंड करना है। जो आप हेयर के बंचेस देख रहे हैं वहां पे भी हम रिपीटेशन कर सकते हैं। तो हेयर को बिल्कुल ही नेचुरली बनाना है। ऊपर का हेयर हो जाने के बाद नीचे का भी हेयर कुछ उस तरीके से ही बनाएंगे। यहाँ पे बंचेस नहीं होंगे, यहाँ पे हेयर कम होंगे। जहाँ पे भी आप पॉइंट रख रहे हो वहां पे हमें थोड़ा सा एक सॉफ्ट शेडो भी क्रिएट करना है। वो चीजें हम लोग अचीव कर सकते हैं पेपर स्टैम्प से। तो हर एक डायरेक्शन में हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है आई लैशेज। तो यहाँ पे अभी हम लोग यूज कर रहे हैं 6B पेंसिल का। तो 6B पेंसिल में हल्का सा प्रेशर देंगे और उसको नीचे ले जाते समय उस प्रेशर को रिलीज कर देंगे। अब बारी आ जाती है आईब्रोज की। तो सबसे पहले उसका शेप बनाएंगे। शेप बना लेने के बाद जब हमें पता चल गया है कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर होने वाला है, उसको इरेज करके वापस से उसमें एक शेड क्रिएट कर लेंगे HB पेंसिल से और उसको ब्लेंड कर लेंगे टिश्यू पेपर से। ये हम लोग बना रहे हैं शेडो। जो भी हम लोग हेयर बनाने वाले हैं आईब्रो का, जैसे आई लैशेज हम लोगों ने बनाया था वैसे ही आईब्रोज भी बनाएंगे। नीचे से थोड़ा प्रेशर देंगे, ऊपर जैसे जाएगा उसको रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत ही पेशेंटफुली काम करना है और जो भी आप बना रहे हो इसको, उसका डायरेक्शन एक तरफ होना चाहिए। तो पूरे आई में कुछ इस तरीके से बना लेंगे और ये हमारी आई जो है बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुकी है। इस आई के अलावा भी हमने बहुत सारे आई के स्ट्रक्चर बनाए हैं, बहुत ही रियलिस्टिक बनाए हैं। अगर आपको वो सीखना है, पोर्ट्रेट सीखना है, कंप्लीट ड्राइंग सीखनी है तो आप सीख सकते हो। इसके लिए आप ये जो डिस्प्ले पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारी ड्राइंग टेक्निक कैसी लगी जरूर बताइएगा। वैसे तो ये हमारा पहला वीडियो था, इसके बाद के वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाले हैं। तो ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।